नमस्ते। मैं आहार के ऊपर एक पूरी श्रृंखला बना रहा हूँ। पिछली कुछ वीडियो के अंदर मैंने आप सभी को ये बताया था कि अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं या आपके शरीर में कोई भी दिक्कत है, तो आप किस प्रकार से डाइट या आहार अपना ले सकते हैं। या कोई बहुत ज़्यादा किसी को बीमारी है, अपच की आदि समस्या है, तो उसमें क्या आहार लें। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं लीवर की बीमारियां और लीवर वाले पेशेंट्स को कौन सा आहार लेना चाहिए उसके बारे में बताऊंगा। और आने वाली वीडियोस के अंदर जैसे हार्ट है, डायबिटीज है, या किडनी की परेशानी है, या स्किन डिसीज है, उसमें आप किस तरह का आहार ले सकते हैं उन सभी के ऊपर बताऊंगा। तो चलिए आज बात करते हैं लीवर के ऊपर। लीवर जिसे यकृत और जिगर आदि भी बोला जाता है, किसी के SGOT SGPT बढ़ जाता है, फैटी लीवर हो जाता है, लीवर सोराइसिस हो जाता है, या हेपेटाइटिस हो जाता है। किसी भी प्रकार का लीवर हमारे शरीर का एक सबसे बड़ा ऑर्गन है जो एंडोक्राइन बिग ऑर्गन माना जाता है। और ये इसके अंदर मिलियंस और ट्रिलियंस सेल्स होते हैं जो बहुत जल्दी रीजनरेट होते हैं। लेकिन आजकल खान पान की गड़बड़ी की वजह से, बहुत ज़्यादा अल्कोहल आदि का सेवन करने की वजह से, या विरुद्ध आहार लेने की वजह से लीवर में भी बहुत सारी गड़बड़ियाँ आ जाती हैं। यहाँ तक कि लीवर ट्रांसप्लांट कराने तक की भी नौबत आ जाती है। जबकि लीवर को यदि आप कुछ परसेंट डोनेट भी कर दें, तो भी सामान्य रूप से लीवर कुछ हफ्तों में ठीक हो जाता है, ऐसा माना जाता है। लेकिन जब हमारा खान-पान इतना ज़्यादा बिगड़ जाता है, तो लीवर भी साथ देना छोड़ देता है। और यहाँ तक कि अगर आप ट्रांसप्लांट भी लीवर को करा लेंगे और अपने खाने पे, आहार पे अच्छी तरह से कंट्रोल नहीं करेंगे, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं, उसकी आपको समझ नहीं होगी, तो क्या पता फिर दोबारा से लीवर में दिक्कत हो जाए। आज मैं आपको कुछ ऐसे पथ्य बताऊँगा जो लीवर के पेशेंट्स को खाने चाहिए, और कुछ ऐसे अपथ्य जो लीवर के पेशेंट्स को नहीं खाने चाहिए। यदि आप अपना लीवर स्वस्थ भी रखना चाहते हैं, आप हेल्दी भी हैं और आप चाहते हैं कि आपका लीवर स्वस्थ रहे, तो भी आप उन आहार को अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ अपथ्य भोजन जो लीवर वाले पेशेंट्स को नहीं खाने चाहिए, जैसे आलू, बैंगन, गोभी, मटर, और किसी भी प्रकार का जंक फूड, किसी भी प्रकार का फास्ट फूड, किसी भी प्रकार का फैटी फूड जो बहुत ज़्यादा ऑयल में पका हुआ हो, या बहुत ज़्यादा वसा, या अरबी, जिमीकंद आदि जो भी धरती के नीचे उगने वाली चीज़ें हैं, कुछ टाइम के लिए उनसे परहेज़ करना चाहिए। जैसे लहसुन है, प्याज है, गाजर है, मूली है, कुछ टाइम के लिए इसका परहेज़ करें। तरह-तरह की दवाइयाँ हैं, लोग मल्टीविटामिन के कैप्सूल्स आदि यूज़ करते हैं, या किसी भी प्रकार की आप विटामिन आदि की गोलियाँ खाते हो, वो सीधी लीवर पे जाके अटैक करती हैं। तो इन चीज़ों से बचें। या आदमी को छोटी-मोटी कोई बीमारी हो जाती है, बुखार आदि आ गया, जुकाम आ गया, सहन शक्ति ना होने की वजह से लोग किसी भी चीज़ को जल्दी ठीक करने के लिए इमीडिएटली गोली टैबलेट आदि खा लेते हैं। इससे हमारा लीवर खराब हो सकता है। और अत्यधिक अल्कोहल का सेवन करना, ये भी हमारे फैटी लिवर का एक कारण बन सकता है। इसके सिवा महिलाओं में लेडीज़ की कैपेसिटी अल्कोहल को मेटाबोलाइज़ करने की आदमियों के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा कम होती है। आजकल लड़कियाँ भी बहुत दारू आदि का सेवन करती हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं कि हमें क्या खाना है लीवर के बीमारी के दौरान। मिनिमम 30% ऑफ योर फूड शुड बी अनकुक्ड और रॉ। अगर आप ज़्यादा मात्रा में कच्चा और अनकुक खाएँगे, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका लीवर थोड़ा जल्दी ठीक हो जाए। इसके सिवा बकरी का दूध, ये लीवर वाले रोगियों के लिए बहुत ही उत्तम औषधि का कार्य करता है। अब मैं आपको एक डाइट चार्ट बताता हूँ। अगर आप लीवर की किसी भी बीमारी से ग्रसित हैं, तो आप इस डाइट को कुछ महीने के लिए फ़ॉलो करें। आपके शरीर में बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट आएँगे। हल्का गुनगुना पानी करके पानी पिएँ, उसके बाद फ्रेश होने जाएँ। जब वहाँ से आ जाएँ, तो आप सुबह खाली पेट आंवला, एलोवेरा, व्हीट ग्रास और गिलोय का जूस लगभग 20-20 या 30-30 ml बराबर मात्रा में पानी डाल के आप उसे पिएँगे। उसके बाद आप कसरत आदि करें, व्यायाम करें, थोड़ी एक्सरसाइज करें या जिम करने जाएँ। उसके बाद में 1 घंटे बाद लगभग आपको एक काढ़ा बनाना है, जिसमें आपको कुछ औषधियाँ लेनी है, जैसे पुनर्नवा लगभग 100 ग्राम, और मकोए लगभग 50 ग्राम, और भूमि आंवला लगभग 50 ग्राम। इन तीनों को मिला लें, और जब ये 200 ग्राम
की बराबर औषधि बन जाएगी। तो इसमें से 1 चम्मच रोज़ाना सुबह 400 ml पानी में डाल के इसे उबालें। जब पानी 100 से 150 ml रह जाए तो उसे पिएँ। ब्रेकफ़ास्ट में क्या करना है, आपको रात को भिगोए हुए 1 हैंडफुल नट और छिलके उतार के उसके साथ अब आप चाहें तो 1 प्लेट कॉर्नफ्लेक्स भी ले सकते हैं। आप चाहें तो 2-3 तरह के फ्रूट मिक्स करके भी ले सकते हैं, या आप ओटमील भी ले सकते हैं, या आप मल्टीग्रेन चीला भी ले सकते हैं, लेकिन बिना फ्राई किया हुआ। या आप भीगे हुए चने, मूँग, किशमिश आदि का भी सेवन कर सकते हैं। मिड डे में आपको सलाद और सांभर, साथ में ब्राउन राइस, या फिर साधारण या सिंपल दाल, चावल, रोटी, सब्जी, और चावलों में आपको ब्राउन राइस लेने हैं। आप ये कोशिश करें कि कुछ समय के लिए गेहूँ को अवॉइड करें, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है। गेहूँ की जगह आप बाजरा, ज्वार, जौ, रागी, मक्का आदि की रोटियों का सेवन करें। इवनिंग में फिर वही खाली पेट वाला रूटीन फॉलो करना है, जैसे कि आंवला, एलोवेरा, व्हीट ग्रास और गिलोय का जूस लगभग 20-20 या 30-30 ml बराबर मात्रा में पानी मिला के। उसके बाद में आप आधे घंटे या पौने घंटे बाद वही 1 चम्मच जो मैंने बताई थी औषधि पुनर्नवा, भूमि आंवला और मकोय मिला के ले लें। अगर आप ये औषधियाँ नहीं बना सकते तो पतंजलि का एक सर्वकल्प नाम से काढ़ा आता है, आप उसे लाके उसका भी 1 चम्मच यूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद में 1 घंटे अपनी बॉडी को रेस्ट दें, उस काढ़े को पचने दें। फिर रात में आपको हल्का खाना खाना है। आप ब्राउन राइस या मिलेट की खिचड़ी बना के खा सकते हैं, और या आप वेजिटेबल सूप पी सकते हैं। खाना खाने के बाद आप लगभग 1000 या 1500 कदम चलें, तुरंत ना सोएं, कुछ देर तक आप वज्रासन करें, और इसके सिवा आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। स्ट्रेस से आप कुछ टाइम के लिए बिल्कुल ही दूर हो जाएँ, और कुछ आसन ऐसे हैं जो आपके फैटी लिवर में मदद करेंगे, जैसे आप हलासन कर सकते हैं, वज्रासन कर सकते हैं, अर्ध मत्स्येंद्र आसन कर सकते हैं, मत्स्यासन कर सकते हैं, धनुरासन कर सकते हैं, गौमुखासन कर सकते हैं। तो ये 5-6 आसन नियमित रूप से आप करें, इससे आपको बहुत ही ज़बरदस्त लाभ होगा। आपको पानी का थोड़ा विशेष ध्यान रखना है, दिन में 2 से 3 लीटर कम से कम पानी पिएँ। बीच में आपको 1 कप ब्लैक कॉफ़ी पीनी है। तो ये थी आज की लीवर के पेशेंट्स के लिए, या जिनको भी अपना लीवर हेल्दी रखना है उनके लिए डाइट। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और आप मुझे कमेंट करके ये भी बताएं कि आगे किस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं। सभी का धन्यवाद।